सियासत से जुड़ी आज की बहुत बड़ी खबर है। मायावती ने आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। आकाश आनंद मायावती के भतीजे हैं और मायावती ने आकाश को यूपी उत्तराखंड के अलावा अन्य सभी राज्यों की कमान सौंप दी है। यूपी उत्तराखंड मायावती खुद ही संभालेंगी। ये घोषणा मायावती ने पार्टी पदाधिकारियों की बैठक के बीच में लखनऊ में की है। बीएसपी नेताओं के मुताबिक मायावती ने आकाश आनंद को लोकसभा चुनाव की सारी जिम्मेदारी सौंप दी है। खास करके आकाश आनंद उन सभी राज्यों में काम करेंगे जहां पर बीएसपी कमजोर है। यूपी उत्तराखंड मायावती खुद देखेंगी, ये भी उन्होंने साफ कर दिया है। तो ये बड़ा अनाउंसमेंट मायावती की तरफ से किया गया। हालांकि उन्होंने ये बात भी स्पष्ट कर दी है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड वो अभी खुद ही देखेंगी और इसके अलावा जो बाकी जो राज्य हैं उसकी जिम्मेदारी दी गई है। और साथ ही आकाश आनंद कौन है वो भी हम आपको बताते हैं। मायावती के छोटे भाई के बेटे यानी कि उनके भतीजे हैं और साल 2017 में राजनीति में एक्टिव हुए थे। सहारनपुर रैली में पहली बार मायावती के साथ में मंच पर दिखाई दिए थे। आकाश आनंद जी को सर जिम्मेदारी नहीं मिल गई है, क्या लगता है उनके नेतृत्व में अब और बेहतर चीजें? हाथी खूब चढ़ेगा, हाथी पहाड़ पर भी चलेगा। हाँ, तो क्या ब्रीफ किया गया जो है मायावती जी की तरफ से? देखिए, माननीय बहन जी का जो दिशा निर्देश होता है, देखो 10 सेकंड, जो बहन जी का दिशा निर्देश होता है उस पर हम लोग कार्य करते हैं, काम करते हैं। मैं बहुजन समाज पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ उत्तराखंड का। जो बहन जी जिम्मेदारी देती है वो हम लोग अपने क्षेत्रों में जाके काम। तो क्या निर्देश रहे? क्या बोला उन्होंने? जी, आकाश आनंद जी को लेकर क्या बोला? पार्टी का उत्तराधिकारी बनाया गया उसको। अभी सीटें निकाल के जीत के आएंगे। बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम होगा और माननीय आकाश आनंद जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। बहन जी ने उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है जी। और क्या जिम्मेदारी दी गई है? बस और कुछ नहीं। ये बताया कि पार्टी के उत्तराधिकारी आकाश आनंद जी होंगे। जी, पार्टी के उत्तराधिकारी आकाश आनंद जी होंगे। और कुछ जिम्मेदारी दी गई है? अभी तो केवल काम करेंगे पार्टी में। यूपी उत्तराखंड नहीं, बाहर राज्य में जो राज्य कमजोर है वहाँ उन्हें लगाया गया। जहाँ राज्य कमजोर वहाँ उन्हें लगाया गया। जी। और कुछ जिम्मेदारी? बस यही। राष्ट्रीय बैठक है, उसमें अगर मोटो 3 मुख्य मुद्दे माने जाएं तो क्या क्या रहे हैं? इसमें एक तो ये है कि बहन जी का ये है कि हम जब भी गठबंधन करके चुनाव लड़े हमारा नुकसान हुआ है। हम 96 में लड़े, 93 में लड़े तो उसमें हमारा नुकसान हुआ। हमारा वोट तो ट्रांसफर हो जाता है लेकिन उनका वोट हमें नहीं मिल पाता। मेरे कहने से मेरा समाज उनको वोट दे देता है लेकिन अदर समाज बीएसपी को वोट नहीं देता। तो मेरा अब तक का एक्सपीरियंस ये है कि हम प्रयास ये करेंगे कि हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। दूसरा मुद्दा हो गया आकाश आनंद से। आकाश आनंद जी से आकाश आनंद जी कहते हैं मेरे उत्तराधिकारी केवल एक है, दूसरा कोई नहीं है। साफ ये बात कर साफ बिल्कुल स्पष्ट कर शक शुबा आ रहा है। हाँ, ईवीएम पे थोड़ा सा बहन जी ने कहा तो है कि भाई जिस तरह का रिजल्ट आए हम इसको क्लियर तो नहीं कह सकते हैं, हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा सस्पेक्टेड लगता है। करीब 3 घंटे तक चली मैराथन बैठक के बाद बहुजन समाज पार्टी कार्यालय पर कई सारे बड़े फैसले लिए गए, जिसमें सबसे बड़ा फैसला आकाश आनंद को लेकर लिया गया। अब वो पार्टी के उत्तराधिकारी होंगे, यानी कि अब पार्टी की बागडोर आने वाले दिनों में उन्हीं के हाथों में होगी, यानी वही करता धरता होंगे। जबकि दूसरी बात बड़ी ये रही कि पार्टी ने इस बात को माना है कि वो आने वाले चुनाव में कोई गठबंधन नहीं करेगी। मायावती ने बैठक के दौरान कहा सन 1993, सन 1996 और 2019 में गठबंधन का कोई फायदा नहीं मिला और पार्टी को उसका नुकसान ही। और चलिए रुक करते एक बड़ी खबर का। गाजियाबाद में फैक्ट्री में आग लग गई है। केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई गई है। मोदी नगर के सिकरा रोड का यह पूरा मामला। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए गाजियाबाद से, जहां पर फैक्ट्री में कितनी भीषण आग लगी है ये इन तस्वीरों में आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। ये केमिकल की फैक्ट्री थी और इस फैक्ट्री में आग लग गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद है। आग बुझाने का यहां पर प्रयास लगातार किया जा रहा है, लेकिन जो शुरुआती जांच है उसमें ये निकलकर सामने आया कि शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह हो सकती है। तस्वीरें आप देखिए, आपको फैक्ट्री के बाहर की तस्वीरें आप देखिए और ये धू कर पूरी फैक्ट्री जलती हुई नजर आ रही है। कितना नुकसान हुआ है इसका भी आकलन किया जाएगा, लेकिन फिलहाल दमकल की गाड़ियां आग बुझाने का प्रयास कर रही है। ज्यादा जानकारी के साथ में मौके से अमित राणा हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अमित, अभी मौजूदा हालात क्या है? क्या आग पर कंट्रोल पा लिया गया है? किस तरह की तस्वीरें अभी?
जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा मोदीनगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगने के बाद से वहां हड़कंप मच गया था। हालांकि दमकल की 9 गाड़ियां आग बुझाने में लगातार मशक्कत कर रही हैं। आपको बताना चाहूंगा, जो प्रिंटिंग में इस्तेमाल होने वाली इंक होती है उसको बनाने की ये फैक्ट्री है और इसके जो ड्रम रखे होते हैं जिनमें केमिकल होता है, एकाएक वहां पर आग लगी, जिसके बाद से आग ने विकराल रूप ले लिया। हालांकि समय रहते दमकल की गाड़ियां वहां पहुंच गई हैं और तकरीबन 9 गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं जो कि आग को बुझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन इस दौरान लाखों का माल जलकर स्वाहा हो चुका है। गनीमत इस बात की रही कि इस दौरान कोई जान माल की हानि नहीं होने पाई है और दमकल की जो गाड़ियां हैं वो लगातार आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं। शुरुआती दमकल कर्मियों का क्या कहना है, कब तक आग पर कंट्रोल पा लिया जाएगा और कितने फीसदी अभी तक आग पर कंट्रोल पा लिया गया है? क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई है उसमें आग काफी ज्यादा भयावह दिखाई दे रही है। बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि ये केमिकल जो होता है इस्तेमाल, जो प्रिंटिंग में जो इस्तेमाल होने वाली स्याही होती है उसमें केमिकल का प्रयोग किया जाता है। वो केमिकल कई ड्रमों में यहाँ रखा हुआ था और जो ड्रम थे वो उन्हीं की वजह से आग ने जो है विकराल रूप लिया था। हालांकि कई ड्रम जो ऐसे हैं जिनको बाहर निकाल लिया गया है और जो दमकल के कर्मी हैं उनका कहना यह है कि बामुश्किल 1 से 1.5 घंटे के अंदर आग पर काबू पा लिया जाएगा। गनीमत इस बात के लिए कोई जानमाल की हानि नहीं हुई और जिस जगह पर ये आग लगी है वहां पर जो फैक्ट्री है वो फैक्ट्री कोई अंदर की तरफ नहीं है, तो ऐसे में फैक्ट्री है, किस तरह का केमिकल इसके अंदर बनाया जा रहा था और जब आग लगी क्या कुछ अंदर कर्मी भी मौजूद थे? देखिए, बताना चाहूंगा, मोदीनगर का सिकरेरा रोड इंडस्ट्रियल एरिया इलाका ये पड़ता है। वहीं पर यहाँ पर जो केमिकल फैक्ट्री है उसमें आग लगी थी और यहाँ पर जो स्याही होती है, स्याही बनाने वाली जो कंपनी है वो यहाँ पर है, उसमें केमिकल का प्रयोग होता है। तकरीबन बताया जा रहा था कि 18 से 20 यहाँ पर कर्मचारी उस दौरान काम कर रहे थे। जैसे ही आग लगी उसके बाद से ही तमाम कर्मचारियों को सकुशल बाहर निकाल दिया गया। अब तक की अगर हम बात करें तो अभी तक कोई जान माल की हानि इसमें नहीं होने पाई है। हालांकि आग लगने के कारण से लाखों का माल जलकर स्वाहा हो चुका है। दमकल की 9 गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं जो लगातार आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं और उनका मुताबिक अगले 1 से 1.5 घंटे के अंदर आग पर काबू पा भी लिया जाएगा। जो थोड़ी बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है उसके पीछे की वजह यही बताई जा रही है कि केमिकल है, तो केमिकल लगातार आग पकड़ रहा है, उसको बुझाने के लिए फायर टेंडर और अलग से बुलाए गए हैं जो कि इस केमिकल को बुझाने का लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। यानी कि 1 से 1.5 घंटा और लगेगा और उसके बाद में दमकल कर्मियों का कहना है कि आग पर पूरी तरह से कंट्रोल किया जाएगा। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया अमिताभ का। तो ये तस्वीरें आप देखिए, शुरुआती जो जांच है उसमें यही निकलकर सामने आया कि शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी थी और उसके बाद में केमिकल के चलते ये आग इतना ज्यादा फैल गई कि पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद है, लेकिन उनका कहना है कि बहुत ज्यादा आग फैल चुकी है, इसलिए 1 से 1.5 घंटा और लगेगा। और लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी महिला वोटर्स पर खास फोकस कर रही है। इसी क्रम में बीजेपी के 8 राज्यों की महिला पदाधिकारियों का लखनऊ में प्रशिक्षण शिविर हुआ। इस शिविर में महिलाओं को बूथ स्तर पर मजबूत करने की रणनीति बनाई गई। इस कार्यशाला में यूपी, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और साथ ही पश्चिम बंगाल से प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री और कार्यक्रम संयोजक शामिल हुए। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी आधी आबादी को अपने साथ जोड़ने के मिशन में जुट गई है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने आज एक बड़ी बैठक आयोजित की। भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय में बैठक आयोजित की। इसमें भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा के पदाधिकारी मौजूद रहे। ये बैठक में उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के 8 राज्यों की महिला मोर्चा की पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रही और मंथन किया गया कि आखिर किस तरह से लोकसभा चुनाव से पहले आधी आबादी को भारतीय जनता पार्टी के साथ में जोड़कर रखना है। भारतीय जनता पार्टी ने बूथ स्तर तक महिलाओं तक पहुंचा जाए, इसको लेकर आज रणनीति सेट की गई। यही नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा संगठन है वह अब बूथ स्तर तक जाएगा और महिलाओं को पार्टी से जोड़ने पर काम करेगा। यही नहीं, महिला मोर्चा के सम्मेलन जिला स्तर और इसके अलावा तहसील और ब्लॉक स्तर पर आयोजित किए जाएंगे और बूथ स्तर तक महिलाओं को पार्टी से जोड़ने का अभियान महिला मोर्चा चलाएगा। तो जाहिर सी बात है आज की ये बैठक काफ़ी अहम है लोकसभा चुनाव के लिहाज से और आधी आबादी को जोड़ने के लिहाज से। यह बैठक में 8 राज्यों की महिला मोर्चा की पदाधिकारी मौजूद रहीं। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। लखनऊ में आज से बीजेपी विस्तारकों का भी प्रशिक्षण शुरू होगा। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी शाम 4 बजे इसका उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव जीतने के लिए विस्तारकों की स्पेशल टीम गठित की है। ये विस्तारक प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में भेजे जाएंगे और ये विस्तारक फील्ड में रहकर प्रदेश बीजेपी संगठन को क्षेत्र की चुनावी स्थिति का हर दिन फीडबैक भी देंगे।
गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के सप्ताह समारोह के समापन में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने कहा कि परिश्रम और पुरुषार्थ का कोई भी विकल्प नहीं होता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शिक्षा प्राप्त करना केवल किताबी ज्ञान नहीं है। किताबी ज्ञान से सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री प्राप्त की जा सकती है, लेकिन जीवन में विजेता बनने के लिए शिक्षित होने के साथ ही ज्ञानवान होना महत्वपूर्ण है। ज्ञान शिक्षण संस्थानों में संवाद के वातावरण और अनुभव से अर्जित होता है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण और यूपी विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना भी मौजूद रहे। सीएम योगी ने कहा कि प्रतिबद्ध होकर समय सीमा में कार्य करते हुए आगे बढ़ने पर लक्ष्य प्राप्त करने से कोई भी नहीं रोक सकता। हम लोग बार बार इस बात को कहते हैं, शिक्षा वास्तव में केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं है। वो आपको शिक्षित बना सकती है, सर्टिफिकेट दे सकती है, डिप्लोमा दे सकती है, डिग्री दे सकती है, लेकिन जब तक ये शिक्षण संस्थान जिनके लिए स्थापित किए गए हैं, जिनके बीच में स्थापित किए गए हैं, जब तक उनके बीच में हमारा सेवा संवाद नहीं होगा, जब तक समाज की जानकारी, देश की जानकारी, वहां की सामाजिक, वहां की भौगोलिक, वहां की विभिन्न प्रकार की जानकारियों को जब तक हम लोग अपने साथ जोड़ करके नहीं देखेंगे, वह अनुभव जो है वही अनुभव वास्तविक ज्ञानवान है, वो ज्ञानवान बनाएगी। शिक्षित बनना ये शिक्षण संस्थानों का काम है, लेकिन शिक्षित होने के साथ साथ ज्ञानवान भी आप बन सके, ये आपके लिए उससे भी महत्वपूर्ण होगा और वह आपको जीवन के किसी भी संग्राम में विजेता बनने के लिए निरंतर प्रेरित करेगा। सीएम योगी ने गोरखपुर में जनता दरबार लगाया। सीएम योगी ने जनता दरबार में बड़ी तादाद में आम लोग अपनी परेशानी लेकर हमेशा पहुंचते हैं और सीएम योगी ने लोगों की समस्याओं को भी सुना और अफसरों को लोगों की समस्याओं के जल्द ही समाधान के निर्देश भी दिए। ट्रांसफर और प्रमोशन को लेकर योगी सरकार पूरी तरह से सख्त दिखाई दे रही है। अब सीएम ऑफिस खुद मानव संपदा पोर्टल के सभी कामों की निगरानी करेगा और इसके तहत में अब सभी विभागों में ट्रांसफर प्रमोशन ऑनलाइन भी किए जाने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा कर्मचारियों के सभी सेवा संबंधी कार्य ऑनलाइन होंगे। इसके लिए सीएम कार्यालय से सभी अफसरों को निर्देश जारी किए जा चुके हैं। कांग्रेस सांसद की कैश लूट पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने निशाना साधा है और उन्होंने कहा कि कांग्रेस का जल्द ही सर्वनाश होगा। देश के लिए यह घटना दर्दनाक है। लोगों के खून पसीने के पैसों से खिलवाड़ हो रहा है। जो इसे बचाएंगे और उसका भी सर्वनाश होगा। इतनी बड़ी बात दुनिया में कहीं नहीं हुआ था। किसी ने 300 करोड़ रुपया देखा है कभी? और ये 300 करोड़ रुपया गरीबों के खून चूस करके, गरीबों का खून चूस करके, और 300 करोड़ रुपया अट्टालिकाओं में, बड़े बड़े अट्टालिकाएं बना करके, और जिस प्रकार का नग्न दृश्य उपस्थापित किया गया है, ये देश के लिए शर्मनाक और दर्दनाक है। ऐसे लोगों को, जो गरीबों का खून चूसता है, उसको जनता कभी नहीं बख्शेगी और कांग्रेस के लोग उसको बचाने में लगे। ये भ्रष्टाचार की कहानी को गढ़ते हैं, ये वंशवादियों का कहानी गढ़ते हैं और उसको बचाने में लगे हुए हैं भ्रष्टाचार को। तो ऐसे भ्रष्टाचारी, दुराचारी, अत्याचारी, व्यभिचारी लोगों का नाश होगा और जो लोग उसको बचाएंगे उनका भी नाश होगा।